हेलो एवरीवन। इस वाले क्वेश्चन में अपन को क्या दे रखा है कि एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x³ माइनस 3x² प्लस 6 और ये इसकी डोमेन है ए से इन्फिनिटी और को डोमेन सेट बी एलिमेंट दे रखा है। अब क्या बोला गया अपन से, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। और इन्वर्टिबल कब होता है? जब वो 1 1 हो और उसके साथ में क्या हो, ऑन टू हो जाए। मतलब इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। इंजेक्टिव भी हो और वो क्या हो जाए, सर्जेक्टिव भी हो जाए। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। अब आते हैं कि अपना जो पूछा है इसमें कि वो ये बताओ कि रियल वैल्यू ऑफ ए बताओ, स्मॉलेस्ट रियल वैल्यू बतानी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स निकालते हैं, क्योंकि ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें नेचर ऑफ ग्राफ पता होना चाहिए, कहाँ इंक्रीज हो रहा है कहाँ डिक्रीज है। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 6x² माइनस 6x। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू देखें, इसमें से 6x कॉमन आ गया, क्या आएगा x माइनस 1। अब देखो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कहाँ ये वैल्यू पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव, इधर प्लस इधर माइनस इधर प्लस। अब देखो प्लस वाले एरिया में क्या हुआ, यहाँ इंक्रीज होगा, नेगेटिव वाले एरिया में क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और यहाँ क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्योंकि डेरिवेटिव जहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है वो वैल्यू उधर इंक्रीज होगा फंक्शन, और जहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा वहाँ डिक्रीज होगा। तो अब इसका अगर ग्राफ प्लॉट करना चाहें अपन, ग्राफ इसका प्लॉट करें तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं एक्स और वाई एक्सिस है अपने पास, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है अपने पास में। अब देखो इसके लिए कुछ पॉइंट्स अपन पिक करते हैं, उन पॉइंट्स में से सबसे सही पॉइंट्स कौन से हैं, एक तो जीरो, एक तो एक्स बराबर जीरो वाला पॉइंट और एक एक्स बराबर 1 वाला पॉइंट। तो देखो अगर एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो एफ ऑफ जीरो कितना आएगा, 6। एफ ऑफ वन कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 6 मतलब 5 आ गया। तो जीरो पे वैल्यू 6 है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,6, और 1 पे वैल्यू क्या है, 5, तो 1,5। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक तो इंक्रीज हो रहा है, जीरो से 1 तक डिक्रीज हुआ, फिर 1 से इन्फिनिटी में इंक्रीज हुआ। अगर इसका एग्जैक्ट ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, एक सेकेंड, लेट्स से ये इसको आगे नेगेटिव एक्स एक्सिस को एक्सटेंड किया, तो देखो ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज होना चाहिए, और माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज हो रहा है। अब देखो एक्स जब माइनस इन्फिनिटी है तो एफ ऑफ एक्स किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, क्योंकि एक्स क्यूब का जो फैक्टर है, एक्स क्यूब का फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। सबसे ज़्यादा कौन डोमिनेट करेगा, एक्स क्यूब का फैक्टर, तो वो वैल्यू किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब जब एक्स माइनस इन्फिनिटी है तो वाई भी क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऐसा इसका ग्राफ आ गया। अब देखो इसमें क्या बोला गया है कि हमें ऑप्शन वाइज चेक करना है। अब ये बोला है कि 1 1 होना चाहिए, तो देखो 1 1 कैसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इतना पोर्शन लिया ग्राफ का, इससे आगे तो यहाँ पे भी 1 1 है, इस पोर्शन से पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी 1 1 है। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन वाइज चलना पड़ेगा। पहला ऑप्शन क्या, इक्वल्स टू 1, देखो तो ये पॉइंट क्या, 1 वाला। अगर 1 से स्टार्टिंग करोगे ठीक है भाई, 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ये देख लो हर एक इनपुट के लिए एक पॉसिबल आउटपुट आ रहा है, इस इनपुट पे भी एक आउटपुट, इस इनपुट का भी। कोई भी दो ऐसे इनपुट नहीं है जिनका सेम आउटपुट हो, देख लो भाई, हर एक इनपुट का डिस्टिंक्ट आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, 1 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं इसका ऑन टू के लिए हमें पता है क्या होना चाहिए, ऑन टू के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। रेंज बराबर क्या हो जाए, यहाँ से कोडोमेन के बराबर हो जाए। तो अगर रेंज बराबर कोडोमेन है तो रेंज निकालते हैं पहले। कोडोमेन सेट बी दे रखा है अपन को क्वेश्चन में, तो रेंज निकालते हैं। तो देखो रेंज क्या आ जाएगी, इस 1 वाले पे जो वैल्यू आ रही है उसको चेक करते हैं सबसे पहले। देखो इस 1 वाले पे ये वैल्यू है, फिर ऐसे ही अगले पॉइंट पे ये वैल्यू आएगी, उससे अगले पॉइंट पे ये वैल्यू आएगी, उससे अगले पॉइंट पे ये वैल्यू आएगी। तो अगर रेंज को देखना चाहे ना, तो सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आ रही है, इस 1 वाले पॉइंट से स्टार्ट हो रही है मिनिमम वैल्यू, इस 1 वाले पॉइंट से। तो यहाँ पे ये 1 आ गया। तो देखो इस 1 वाले पॉइंट से जितनी भी आगे की ऊपर की वैल्यू आएंगी सारे आउटपुट आ रहे हैं। देख लो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं जो रेंज आएगा, तो रेंज क्या हो जाएगा इसका, एफ ओ वन से लेके इन्फिनिटी तक आएगा। अब एफ ओ वन हमें पता है ये क्या है, 5 है, 5 से इन्फिनिटी। इसका मतलब रेंज ये होनी चाहिए और ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब जाके ये इन्वर्स पॉसिबली एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब ऑप्शन 1 आ जाएगा, तो करेक्ट है। अब ऑप्शन 2 देखो, ए 2 हो जाए, ए 2 करेक्ट है। 2 और फंक्शन में रखोगे तो हो सकता है 10 आ जाए, लेकिन उसने तो स्मॉलेस्ट बोला है, तो स्मॉलेस्ट के लिए तो वैसे ही गलत हो गया। ए जीरो, अब देखो ए जीरो मतलब ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करोगे तो ग्राफ ऐसे पहले डिक्रीज हुआ फिर इंक्रीज हुआ। तो देखो ये तो 1 1 नहीं है, क्योंकि मैनी वन फंक्शन है, एक ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको दो जगह कट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैनी वन हो जाएगा, तो ये भी गलत। इसी तरीके से ए माइनस वन, तो ये मतलब माइनस वन वाला पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि अगर ग्राफ में मैं इतना पोर्शन लूँ माइनस वन का, लेट से ये वाला पोर्शन, तो यहाँ पे भी मैनी वन है, देख लो एक ओरिजेंटल लाइन कट ड्रॉ करोगे तो इसको मोर देन 1 पॉइंट पे कट करिए, तो x1 x2 x3 इन तीनों जगह y की सेम वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये मैनी वन हो गया।
तो मैनी वन है, इसका मतलब अपन को तो 1 1 चाहिए था, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन 1 ही आ जाएगा। तो इसमें बेसिक ग्राफ का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है और इनवर्टिबल फंक्शन की प्रॉपर्टी की 1 1 1 2 होना चाहिए, तब जाके उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। थैंक यू।